कैमरे का आप कैमरे हाथ पकड़िए। आपका यमुना से लेकर सागर तक चले जाएगा। वो बहुत बड़ा विशाल क्या जानवर है, उसको घूमने की पर्याप्त जगह चाहिए होती है और उसका होल्डिंग करीब जो है 200 से 250 किलोमीटर अभी बहुत हाथी जो था सागर से यानी जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद आपका स्वागत जो इसमें आया कि हमें विकास के लिए कुछ परियोजनाएं बात ये कि बस आपको बैटरी चेंज करनी है। इसमें ह्यूमन का जो डेटा जो है आपको ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू आपको 4 दिन चलने या फिर कोई भी। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे जानवर डिवाइस है ना, ऐसा नहीं कि आप चलते हो, लेकिन वही चीज़ आपकी अगर कैमरा लगा के छोड़ दिया तो चांसेस है ना वहाँ पे जानवर ज़्यादा शो करेंगे, तो इससे आपके क्या हो गए ज़्यादा एफिशिएंट वो आपके डेट टाइम का है, ठीक है, जिसमें हम लोग ये करते हैं डेट टाइम करते हैं, ठीक है। चार लोग हैं, बैठ जाइए। ठीक है, डेट टाइम वाला सबने पहचान लिया कौन सा है। फिर उसके दूसरे वाला राजेंद्र जी पहले एक साथ सबको सुन लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा सुन लो पहले, सुन लो। ट्रैफिक के बारे में ट्रेनिंग दी गई है और क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या इंपॉर्टेंस बताया गया है और खासतौर पर और क्या इसका नतीजा क्या पहले वर्क एज फार एज कंजर्वेशन इज़ कंसर्न हमने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को का बाहर देखना है, क्योंकि हमको पता है कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जो हमारा एनिमल पॉपुलेशन है, स्पेशली कार्निवोर पॉपुलेशन, वो बढ़ते जा रहे हैं और एलिफेंट्स भी। तो इन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशंस को वी नीड टू हैव suitable habitats for such populations. We call it sink in technical terms. तो बरकोट हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल टू बी अ सिंक एरिया। सो इसलिए हम ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं कि ये देखने के लिए कि what is the potential of Barkot, what is the diversity, what is the prey density in Barkot, so that in future we can minimize conflict in not only in Dehradun but also in areas around Rajaji and Haridwar. Okay. So how many staffs today they got experience and training? हमारा साथ आज कम से कम 30 स्टाफ है, दोनों रेंज बरकोट और ऋषिकेश रेंजेस से,
these two ranges we've chosen these two ranges because this Barkot is a critical corridor between Rajaji and Narendra Nagar. So in order to conserve it for posterity, we have taken staff from these two ranges, and we have taken the support of WWF and the guidance of our DFO Neeraj sir. थैंक यू। Thank you. कपिल भैया, आज यहाँ पर कैमरा ट्रैपिंग के मामले में ट्रेनिंग जी दी गई थी, तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा, किस तरह के पॉइंट्स आपको निर्देश दिए गए थे? अच्छा, देखिए मेरा नाम कपिल शर्मा है। मैं बड़कोट रेंज में गोला बीट में वन बीट अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और आज 10 सितंबर को हमारे IFS तरुण सर और वन क्षेत्र अधिकारी बड़कोट और वन क्षेत्र अधिकारी ऋषिकेश सर के निर्देशन में यहाँ पे WWF की जो वाइल्ड लाइफ की जानकार जो प्रशिक्षक है, उनके द्वारा हमें वनडे की जो कैमरा ट्रैपिंग होती है उसकी हमें ट्रेनिंग दी गई है। और कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग हमें ऑन फील्ड बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है पोचर्स और इलिसिट फैलिंग की घटनाएं होती है, उसमें तो साथ साथ हमारे ये कारगर होती है। और दूसरा, कई बार हमें जो टाइगर एस्टिमेशन है, किसी खास वाइल्ड लाइफ को हमें मोमेंट को उसके मेजर करना है, उसके लिए और हमें ऑन फील्ड गार्ड के लिए भी कैमरा ट्रैप बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें आज सिखाया गया और बहुत ही अच्छी तरह से हमें यहाँ पे आज ट्रेनिंग दी गई है। कितने लगभग स्टाफ था आपका यहाँ पर आज? हमारे यहाँ लगभग आज 20 से 30 लोगों का स्टाफ था, जो बड़कोट रेंज और ऋषिकेश रेंज का सम्मिलित स्टाफ था, जिसमें महिलाएं, वन दरोगा, डिप्टी रेंजर और जो वन बीट अधिकारी है, सभी एक साथ आए हुए थे। इसमें कैमरा ट्रैपिंग में खासतौर पर लेपर्ड का, हाथी का अलग अलग जो बिल्कुल होते हैं, यस वो यस भी टेक्निकलिटीज बिल्कुल। जैसे आजकल लेपर्ड से और एलिफेंट से जो मानव वन्यजीव संघर्ष की जो घटनाएं बढ़ रही है, उसमें हमारा जो कैमरा ट्रैपिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है उनको कैप्चर करने के लिए। और इसी को फोकस रखते हुए हमें आज ये ट्रेनिंग दी गई है और बहुत अच्छे से सिखाया भी गया है। थैंक यू। थैंक यू।